तरफ से। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 57, राम मोहन और सोहन 211 पार्टनर है। इलस्ट्रेशन नंबर 57, ये लाल पीले कलर कौन ले लेता है? ये राम मोहन और सोहन, इनका रेशो चल रहा है 211। क्या चल रहा है? राम विड्रॉ करता है 3000 हर महीने, मोहन विड्रॉ करता है 4000 हर महीने, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है। शो योर वर्किंग पास नेसेसरी एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब मेरी बात को सुनो, जब इनकी डीड एब्सेंट है तो इनको किसने पीले चावल दिए आईओडी चार्ज करने को? इन्होंने आईओडी चार्ज कर ली। डीड एब्सेंट है तो आईओडी चार्ज नहीं करते, तो चार्ज करने का मतलब है इन्होंने पार्टनर से आईओडी ले ली तो वापस दो उन्हें। तो नॉर्मली आईओडी क्या होती है? डेबिट होती है, लेकिन हमें उनसे लेनी है तो हमें आईओडी को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, राम मोहन सोहन टोटल RMS और इधर T। देखिएगा ज़रा, आईओडी वैसे तो डेबिट होती है, लेकिन पहली बार आईओडी क्या हो रही है? मैं उनसे आईओडी ले नहीं रहा हूँ, दे रहा हूँ, क्योंकि ले तो मैं चुका हूँ पहले ही गलती से। डीड एब्सेंट थी फिर भी मैंने उनसे आईओसी ले ली थी, तो अब वापस दे दी। वापस देने का मतलब पूरी पार्टनरशिप में पार्टनर को कुछ भी देने का मतलब क्रेडिट और लेने का मतलब डेबिट। अब ये क्रेडिट है तो प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, तो प्रॉफिट क्या होगा? और फिर दोनों का क्या होगा? कंपैरिजन, तो उससे निकलेगा नेट इफेक्ट। चलो अमाउंट तो निकाले यार, कौन कौन है? राम की तो 3000 पर मंथ है और मोहन की 4000 पर मंथ है। अब प्यारे बच्चों इधर देखो, 3000 पर मंथ मतलब 3000 इंटू 12 और 6%, 6 ना 6%। अब इससे ये नहीं बोला 3000 बिगनिंग में है, एंड में है कि मिडिल में है। तो रूल क्या है? अगर कुछ गिवन ना हो तो 6 महीने मतलब हाफ हो जाती है, तो 6 महीने। सेम ऐसे ही दूसरे वाले पिट्टे की 4000 है ना, तो 4000 इंटू 12 इंटू 6% और इंटू ये भी 6 बाय, अब इसको थोड़ा शॉर्टकट कर लेंगे, 12 3 36, 36 का 6% करके हाफ कर लो। 6% करके हाफ करना मतलब 3% कर लो, तो 36 को 3 से करो, 6 6 6 18 3 3 3 90 90 18 10,800 या 1080 आना चाहिए, सॉरी 1000। सेम ऐसे ही 12 इंटू 4 48, 48 का भी 6% है, आधा कर लो 3%। 48 इंटू 3 8 8 16 24 4 4 4 12 12 और 24 14,400, 1440 आना चाहिए। आ रहा है 1440। अब देखिएगा किस किस की ड्राइंग है ये? राम की और मोहन की। यहाँ देखो, तो राम में लिख देता हूँ मैं 1080, मोहन में लिख देता हूँ 1440 और सोहन में लगा देता हूँ डैश। दोनों का टोटल 2520, 2500, और प्रॉफिट में उल्टा इफेक्ट आएगा। प्रॉफिट रेशो है ये 2:1, तो 2520 का 2/4, 1/4 और 1/4, 4 से काटो, 4 के टेबल में 24 आएगा 6 बार, 1 इधर गया, 12 आएगा 4 बार, 0 3 बार आएगा। ओके, तुम कह रहे हो तो मान रहा हूँ, मैं तो 4 ही लिखता। 630 इंटू 2 कर लो, 1260, और इधर 630, इधर 600, ये भाई का तो डेबिट ही आएगा 630, और ये भाई का क्रेडिट आएगा कितना? 810, और ये भाई का भी डेबिट आएगा 180। देखिएगा ज़रा, सहानुभूति दे के आओ। चलो, R डेबिट हो गया और S डेबिट हो गया और M क्रेडिट हो गया। चलो नेक्स्ट, अब ये वाला 58 काटो यार, टाइम पास कर रहा है, अब ढंग ढंग के क्वेश्चन लो। 59 इंपॉर्टेंट मार्क करो। 58 इसलिए काटा है, सुन लो, जो चीज़ यहाँ एक बार करी थी वो 3 बार करनी पड़ेगी। तीनों साल में रेशो अलग अलग है। आईयूसी में भी करा था ना ऐसा, रेशो अलग अलग था, तो जो एक बार करी थी वो कितनी बार करनी पड़ेगी? 3 बार, और फिर वही क्रेडिट को डेबिट से कंपेयर करना है। सेम X Y Z को इंपॉर्टेंट मार्क करना।
अरे 59 को, सॉरी एक्स वाई जेड को क्या, इसमें 3 पार्टनर थे एक्स वाई और जेड, इनका रेशियो था 2:1। क्या रेशियो था इनका? जेड कह रहा है उसे भी इक्वल शेयर चाहिए। क्या चाहिए? इक्वल शेयर चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये 3 पार्टनर है हमारे, ठीक है, तो ये स्नेहा को क्या कर रहे थे? 1 दे रहे थे और ये दोनों 2-2 ले रहे थे। स्नेहा ने कहा मेरे को भी इक्वल चाहिए, ठीक है, मैं भी बराबर की मेहनत करती हूँ, मेरे को भी 1, तुम दोनों को भी 1। तो अब क्या करना पड़ेगा आगे देखो। और स्नेहा ने कहा मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब लिख लो वहाँ पे कहीं पे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अंग्रेजी। बालक कितने दिन बाद आए हैं आज अपन? सॉरी कितने हफ्तों बाद? 2 हफ्तों बाद आए हैं और इतनी हिम्मत हो गई डायरेक्ट आके बैठ गए। क्या सोचा था? सरदार खुश होंगे, शाबाशी देंगे? हाँ, कुछ वीडियो देख के आया है? ये तो और अच्छी बात है। तुम जैसे अच्छे बच्चों के लिए एक सेवा और शुरू करिए 6 बजे, आओ कभी हवेली पे। चलो, अब ये रेशो पहले था 2:1, लेकिन ये कह रही है कि अब मेरा रेशो कितना कर दो? न्यू रेशो 1:1। तो इन दोनों ने कहा स्नेहा तेरे आंसू हमसे देखे नहीं जाते, तो एक्स एंड वाई हैव नो ऑब्जेक्शन। उन्होंने कहा ले ले 1:1 कर लेते हैं। बट इसने कहा राइट फ्रॉम द बिगनिंग चाहिए, और इस बात को 3 साल हो चुके हैं। तो 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 52, 44 और 51। कितने हैं? 52, 44, 44 के आगे भी है 200 और 51, 610। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? अब देखना सुनना, हमने जो पहले प्रॉफिट बांट रखा था ना, वो 2:1 में बांटा था, वो तो वापस ले लेंगे और अब इनको दे देंगे 1:1 में। ये भी रेक्टिफिकेशन हुआ। जो गलत रेशो में बटा हुआ था वो तो वापस ले लो, और जो सही रेशो में बटना चाहिए वो दे दो। लेना मतलब डेबिट, देना मतलब क्रेडिट। फिर कंपेयर। अब इस क्वेश्चन की टेबल बनाने से पहले ही अगर कॉमन सेंस यूज कर ले तो ये तय बात है कि इन दोनों को देने निकलेंगे और स्नेहा को लेने निकलेंगे, क्योंकि स्नेहा का रेशो कम था, उन दोनों का ज्यादा था, तो उन दोनों ने ज्यादा उठा लिया है 2:1 में, और स्नेहा को देना है 1:1 में। तो अब क्या करना पड़ेगा? 2 से लेना निकलेगा और 1 को देना निकलेगा। किसको देना निकलेगा? Z को। किससे लेना निकलेगा? ये बनाने से पहले ही याद होना चाहिए हमें, कॉमन सेंस थोड़ा सा भी हम यूज करें, क्योंकि पहले रेशियो चल रहा था 2:1 और अब हो जाएगा, तो जिसका कम था उसे देना निकलेगा और जिसका ज्यादा था उससे बनाओ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन था इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क लगवा दिया। X, Y, Z। बोर्ड पे देखो तुम्हारी एसेस। रॉन्ग प्रॉफिट वो तो डेबिट करो, वापस लो, और करेक्ट प्रॉफिट उसे क्या करो? ये वाला 2:1 में और ये वाला कैलकुलेशन रफ में कर लेते हैं। हाँ, और कैसे करोगे? इज देयर एनी ऑप्शन? ठीक है, अब यही चीज अगर वो 1 साल के लिए बोलता तो 1 साल के लिए करता, 2 साल के लिए बोलता तो 2 साल के लिए करता, 3 साल के लिए बोला तो 3 साल के लिए करेंगे। तो तीनों को टोटल करके बांटेंगे। पहले तीनों को टोटल करो, 52, 44, 51 टोटल कर लो। 1,47,000, 1,47,000 810। इसको बांटो 2/5, मतलब 2/5। 5 से काटो इसको। 16,000 तो बहुत कम दे रहा है यार, ऐसे तो 54,000 2 से मल्टीप्लाई करके बता रहा है। देख लो, तुम तो देख लो, इसमें सही लिखा होगा। 59, 124। इसको भी उतना ही मिलेगा 59, और इसको कम मिलेगा बेचारी को 29, 52, 62। इंग्लिश में बोला करो ना, 62। ठीक है,
अब इसको इक्वल बांटेंगे, 1 47 810 हम डिवाइड बाय 3 कर दो, इक्वल हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 49 270, इधर भी हो जाएगा और इधर भी, श्योर हो ना। तो बच्चों इन दोनों का तो हमेशा डेबिट ज़्यादा आएगा, ये डेबिट ज़्यादा, इसका भी क्या ज़्यादा आएगा, और ये गरीब का क्या आएगा। तो करो, कंपेयर करो, 98 और इसको दोनों का डबल करके मिल जाएगा 19,000। एक्स से लो, वाई से लो, जेड को दे दो, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। ठीक है मेरे बच्चों, कुछ पूछ रहे थे अपन, हो गया ना। ऐसा क्वेश्चन पूरा होते ही डाउट पूरा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लिया होगा इसको। 60 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 60। और अब यहाँ से थोड़ा एक नया कंसेप्ट जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा वो अभी बात करेंगे। यार कुछ बता रहा था मैं तुमसे या कुछ पूछ रहा था, भूल गया मैं क्या बोल रहा था मैं। इम्पोर्टेंट बात बोलनी है तुम लोगों को कुछ यार। नहीं वो तो याद है तुम्हें, तो तुमने याद दिला देना मेरे को आते ही। हाँ हाँ बेटा, कौन से वाले में? वो तो अभी बताऊंगा ना मैं, बाउल है वो तो, इसकी थोड़ी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन के अलावा कुछ और बोल रहा था मैं, चलो याद आने दो। इलस्ट्रेशन नंबर 60। ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को एल्विन, मोनू और अहमद, 3 पार्टनर है, एल्विन, मोनू और अहमद। देख लो, हिंदू मुस्लिम ईसाई तो आ गए, इसमें सिख नहीं है बस। ठीक है, नहीं तो ये बिल्कुल हमारे भारत जैसी पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती। 80,000, 60,000 और 40,000 इनकी कैपिटल है। क्या है इनकी? 80, 60। और बच्चों अंडरलाइन करो, 31 मार्च की कैपिटल है। 31 मार्च मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी है? क्लोजिंग कैपिटल। 31 मार्च पे अंडरलाइन कर दो। अब आपको 80, 60 और 40 दे रखी है। 80, 60 और, बिल्कुल बात मत करना, सामने देखना, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब आगे देखो, सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड डेट IOC IOD ओमिटेड। अंडरलाइन करो, IOC भी भूल गए, IOD भी भूल गए। अच्छा लोग ये दोनों ही भूल गए, IOC भी भूल गए और IOD भी कम से कम 50 बार बोल चुका हूँ, 51वीं बार बोल रहा हूँ। अगर IOC भी भूल जाए, IOD भी भूल जाए, तो दोनों को नेट करना है। नेट करना है, IOC में से IOD हटाना है, फिर IOC आएगी क्रेडिट में और उनका उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे देना है, तो प्रॉफिट हो जाएगा डेबिट। डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करना है। नेक्स्ट, पार्टनर को IOC मिलेगी 5%। ड्राइंग तीनों की दे रखी है 20, 15 और 9। और IOD जो है वो कैलकुलेट करके दे रखी है, पाप कटा कितनी, 500। अंडरलाइन कर लो, कैलकुलेट करके दे रखी है। अब नेट प्रॉफिट 1,20,000 है, रेशो 3:1 है। नेट प्रॉफिट बहुत दिन बाद गिवन है। नेट प्रॉफिट 1 लाख और रेशो कितना है, 3:2:1। क्या रेशो है? अब इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, IOC को IOD से नेट करेंगे, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट दे देंगे। नया क्या है, इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्लोजिंग है, तो पहले आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल से किस पे आना पड़ेगा? कैसे आएंगे? यहाँ देखो, देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैंने ही पढ़ाया था ना आपको लास्ट ईयर। तो मैंने आपको कहा था कि क्लोजिंग कैपिटल ऐसे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल। बताया था मैंने आपको। ये इक्वेशन आप हमेशा जिंदगी भर याद रखना। अभी इस चैप्टर में काम आई, अगले और चैप्टरों में भी काम आएगी, 11th में भी काम आई थी और आगे CA में भी काम आएगी। हमेशा याद रखना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आज मुझसे कोई पूछे क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, तो भाई साहब मैंने ओपनिंग में जितनी लगाई थी वो साल भर में प्रॉफिट हुआ वो भी कैपिटल में ही जाएगा, और साल भर में मैंने और कैपिटल लगाई वो एडिशनल, और जितनी ड्राइंग कर ली वो माइनस कर दो। तो ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड होगा, एडिशनल ऐड होगी, ड्राइंग लेस हो जाएगा, तो कौन सी कैपिटल आ जाएगी? अब प्यारे बच्चों, अगर मैं तुम्हें क्लोजिंग भी दे दूं, प्रॉफिट भी दे दूं, ड्राइंग भी दे दूं, एडिशनल कैपिटल हो तो ठीक, नहीं तो जीरो मान लो, तो क्या ओपनिंग कैपिटल आ सकती है बैलेंसिंग फिगर से? बिल्कुल आ सकती है। कैसे आएगी? रिवर्स कैलकुलेशन से। प्रॉफिट इधर आके माइनस हो जाएगा,
ड्राइंग इधर आके प्लस हो जाएगी। बोलो तो उल्टी गंगा बह रही है, प्रॉफिट तो माइनस हो रहा है और ड्राइंग प्लस हो रही है, जबकि यहाँ प्रॉफिट प्लस है और ड्राइंग, क्योंकि इक्वल टू के उधर आएंगे तो प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा माइनस और ड्राइंग क्या हो जाएगी प्लस। ये चीज आप याद रखोगे और इसको यहाँ से हटा रहे हैं। चलो प्रॉफिट को तो लेस कर देंगे और ड्राइंग को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट 1b से 3 to 1 में बांट दो। 3 to 1, 3/6, 2/6, 1/6। 6 से 12 कटेगा 2 बार, 3 2 यहाँ तो 60,000, 40,000, 20,000, ठीक है मेरे बच्चों। और ड्राइंग तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ही गिवन है, बताओ कितनी है? 20, 20, 15, 9, ठीक है। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। क्या आ गई है? क्लोजिंग से किस पे पहुंच गया मैं? पहुंच गया ना क्लोजिंग से ओपनिंग पे। प्लस माइनस करो, 40 माइनस करने 40 ही आएंगे। फिर यहाँ 20 में 15, 20। अब टेबल बना लूँ। टेबल बनाने से पहले आईओसी भी निकाल ही लेता हूँ। इधर आईओसी की रेट बताओ। 25 आएंगे पक्का। बाहुली पिक्चर 15 है ये। 60 में से 40 जाएंगे 20 और 20 में 15 जोड़ेंगे 35। मैक्स अलग ले लिए तूने। आईओसी की रेट बताओ कितनी है? हाँ 5%। 40,000 का 5% 2,000, इसका 5% 1,750 और इसका 5% 1,450। अब प्यार से बनाते हैं टेबल। एल्विन, मोनू, अहमद और अठी क्या करेंगे? आईओसी देनी है तो आईओसी तो क्या होगी, लेकिन आईओडी डेबिट नहीं होगी। आईओडी इसमें से क्या हो जाएगी? आईओसी मैंने निकाली रखी है 2,000, 1,750, 1,450। इसमें से आईओडी लेस भी कर देना। आईओडी कितनी है? 500, 360, 200, 200 ना। नेट करो 1,500, 1,300, इनको प्लस करो, सामने लिखो। 1,500 और 1,200 ये हो गए 2,750, 2,700, 3, 4,090, 4,090 और 50, हाँ 140, 4,000। और अब इसका उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा। तो ये हो गया क्रेडिट, ये क्रेडिट है तो प्रॉफिट क्या होगा? 4,140 को रेशो में बांटो अगर गिवन हो तो, नहीं तो इक्वल बांट दो। कितना है? तो 3/6, 2/6 और 1/6 कर लो। 6 की टेबल में 36 आता है 6 बार, 5 इधर गया 54 आता है 9 बार आता है, तो 690। 690 इंटू 3 करो 600, 1800, 900, 270, 270 और 1800, 2,070 आएगा। कितना आएगा? फिर 690 को 2 से करो 1,200 और ये आएगा 1,380 और 690 को 1 से करो 690। क्रेडिट डेबिट क्या ज्यादा है? और इधर 1,380 इधर क्रेडिट ज्यादा है। कितने से? 10 रुपए से, तो उधर 560 आएगा। कितना आएगा क्रेडिट में? तो एंट्री देखो, एल्विन से लो और मोनू और अहमद को दे दो। देखिएगा जरा, एल्विन भाई से कोई ले सकता है क्या? ले लिए हमने 570 रुपए। कितने रुपए? और 10 रुपए दे दिए मोनू को और 560 रुपए दे दिए अहमद को। एनी समस्या? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, कर ही लिया होगा। देखो सामने इस क्वेश्चन को देखकर सब आईओसी में से आईओडी माइनस करेंगे, वो तो कॉमन है।
एक ही गलती बस इसमें होती, क्या कि हम ये 5% की रेट 80 पे लगा देते हैं। लगानी कितने पे थी? यहाँ कितने पे लगा देते? लगानी कितने पे थी? यहाँ कितने पे लगा देते? लगानी कितने पे थी? मोरल ऑफ द स्टोरी, हम जो कैपिटल गिवन थी उस पे रेट लगा देते, जबकि वो कैपिटल कौन सी थी? क्लोजिंग। हम उससे कहां पहुंचे? समझ गए बराबर? अब कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंच गए हम, रेट हमेशा ओपनिंग पे ही लगेगी। कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। कशिश, गौर से सुनना और जवाब देना। सेम यही क्वेश्चन बोर्ड में आया होता, सब कुछ यही होता, बस इसमें ये गिवन होता कि ड्राइंग इनकी 20,000, 15,000, 9,000 है, ये गिवन होता, और ये एक लाइन और जोड़ देता कि दिस ड्राइंग इज नॉट एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल, इतना बोल देता। तो वुड योर आंसर बी डिफरेंट? आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ता? सब लोग सुन लेना, ये लाइन जोड़ देता, पूरा ये कि यही क्वेश्चन आता सेम, बस एक लाइन जोड़ देता। सब सुन लेना, आप रिपीट नहीं करूंगा, सब सुन लेना। दिस ड्राइंग इज नॉट एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल, बस ये लाइन जोड़ देता। वुड योर आंसर बी डिफरेंट? बोल कशिश, पनवेल निकलना है जल्दी, इतना टाइम नहीं है। होता क्या फर्क पड़ता? इधर ही बता दे, पूरा सॉल्यूशन हो तो रहा है, जो फर्क पड़ता यही पड़ता। ड्राइंग यहाँ पे ऐड ही हो रहा है, यहाँ पे ये ऐड ही है, फिर ऐड होता एक और बार, एक ही बार होता, मतलब कुछ भी नहीं होता। मुर्तज़ा बताएगा मेरा लाल। बोल बेटा, कुछ भी फर्क सेम ऐसे ही होता। तो बोल, सेम होता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भावेश मेरे लाल, खड़ा हो बेटा, कुछ फर्क पड़ता? लाइन सुन ली ना, क्या लाइन बोली मैंने? दिस ड्राइंग इज नॉट एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल, ये लाइन लिखी हुई होती, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बैठो, बोलो पठान साहब बोलो। ये ऐड नहीं होता, लेस होता। कहां पर? टेबल में तो आईओडी आती है, ड्राइंग थोड़ी आती है। आईओडी तो आती, यहाँ ड्राइंग ऐड नहीं होती, लेस होती, कुछ होती ही नहीं, मतलब आईओडी इग्नोर, ड्राइंग इग्नोर हो जाती। हाँ, आईओडी तो गिवन है क्वेश्चन में, ड्राइंग ऐड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब ड्राइंग ऐड नहीं होता, लेस भी नहीं होता। श्योर? तो बोल, मतलब ड्राइंग ऐड भी नहीं होती, लेस भी नहीं होती, 2 वोट, और बाकियों का कहना है सेम रहता। गुरदीप बाबू, तू जो बोलेगा वो मान लूंगा। सेम मतलब जैसे हुआ है वैसे ही होता, ठीक है? अरे यार, तेरे पे बैट फालतू लगाई मैंने यार, 100 रुपये हार गया। ये ड्राइंग हट जाती, ऐड नहीं होती, मतलब हाँ वो तो हाँ, मतलब वो ऐड नहीं होगा तो कमी हो जाएगी वो पटेल। आज चलो, वेरी गुड। जिन जिन लोगों ने बोला ऐड नहीं होती उनका आंसर सही है। आलिया, गणेश और विनय। विनय तेरा नाम ही क्यों बोल जाता हूँ यार मैं, तो कम बोलता है ना तू यार। तीनों ने बिल्कुल सही बोला, तालियां बजा दो इनके लिए। वेरी गुड, तालियां बजती रहनी चाहिए यार। एप्रिशिएट सबको करा करो, डेप्रिशिएट भले मत करो। चलो तो भाई वेरी गुड बेटा, ज़्यादा भी नहीं बजानी चाहिए, गलत समझ लेते हैं। चलो अब मेरी बात सुनो बच्चों, ना ऐड होता ना लेस होता। अबे मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूं कि दिस ड्राइंग इज नॉट एडजस्टेड, मतलब क्या है कि उसने ड्राइंग को कैपिटल में एडजस्ट ही नहीं किया, मतलब उसने कभी कैपिटल में से ड्राइंग लेस ही नहीं करी। तो जब उसने लेस ही नहीं करी तो आप ऐड क्यों करोगे? मैंने इसलिए डायरेक्ट ये नहीं पढ़ाया, पहले आपको ये पढ़ाया कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ऐसे निकलती है ना। तो यहाँ ड्राइंग माइनस हुई है तो ये उधर जाके प्लस होगी। जब मैं इस ड्राइंग को यहाँ एडजस्ट ही नहीं कर रहा हूँ तो ना ये ऐड होगी ना लेस होगी, ये बात याद रखना, ठीक है? एक सवाल और पूछ लेते हैं अथर्व। अब यही क्वेश्चन होता सेम, और क्वेश्चन में गिवन होता
कि प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, कितना था प्रॉफिट? ये 1 लाख। प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, पूरा यही क्वेश्चन होता, प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, तो क्या करते हैं? हाँ मतलब इंग्लिश में बोलिए, मैंने इसका मतलब देख लो तुम। प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ये लाइन लिखी हुई होती, क्वेश्चन पूरा सेम होता, कुछ फर्क पड़ता क्या? अबे गजब करते हो तुम लोग यार। बोल आर्यन बोल। हाँ हाँ वेरी गुड। अभी जो ड्राइंग में बोला वही, अभी आपने प्रॉफिट लेस करा था ना, अब वो लेस नहीं करते, कुछ करते ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बांटा ही नहीं है। जब मैंने प्रॉफिट बांटा ही नहीं है तो प्रॉफिट ऐड ही नहीं हुआ, जब ऐड ही नहीं हुआ तो आपको लेस भी नहीं करना। बस वो जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी ना, ठीक है, वही ओपनिंग कैपिटल बन जाती। अगर ड्राइंग का एडजस्टमेंट भी नहीं होता, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट भी नहीं होता, दोनों नहीं होते। अगर ड्राइंग का होता तो फिर ड्राइंग का करते, प्रॉफिट का होता तो प्रॉफिट का करते। तो ये लाइन को बराबर पढ़ना, ये लाइन तुम्हें आने वाले क्वेश्चन में परेशान करेगी, इसलिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे दिया आप लोगों को। पढ़ो अब, अभी मजा नहीं आएगा, अब तो तुम पहचान ही लोगे। 61 काटो, 62 पे आओ। 60 वाला करा ना हमने अभी, 61 सेम क्वेश्चन है, बस बोला है अगर ये कैपिटल फिक्स्ड होती तो करंट अकाउंट से एंट्री हो जाती, तो इसको काटो। अब आओ 62। द कैपिटल ऑफ अलका एंड अर्चना, अलका और अर्चना का कैपिटल है 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। कितना कैपिटल है? अलका और अर्चना क्या कैपिटल है इनका? 4 और 3। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट, ड्राइंग और नेट प्रॉफिट को अकाउंट में लेने के बाद, कंसीडर करने के बाद, तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई। डायरेक्ट नहीं बोला इसने, ऐसे ऐसे बोल दिया। ये कौन सी कैपिटल हो गई? कितनी है? 4 लाख और वापस सुन लो, मैं बोल रहा हूं ये कैपिटल है ड्राइंग को और प्रॉफिट को कंसीडर करने के बाद। तो भाई कंसीडर करने के बाद तो क्लोजिंग हो गई है, क्योंकि इसमें मैंने ड्राइंग को भी कंसीडर कर लिया, प्रॉफिट को भी कंसीडर कर लिया, तो ये क्लोजिंग हो गई। कौन सी हो गई? अब इनकी ड्राइंग देखो, अलका तो 10,000 रुपये निकालती है हर क्वार्टर में, और अर्चना 7,000, 8,000, 5,000, मरा अलग अलग डेट पे निकाल रही है। आईओडी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी। और आईओसी की रेट 10% है और आईओडी की रेट 6% है। क्वेश्चन में ऊपर से नीचे तक नज़र डालो, प्रॉफिट भी है क्या यहाँ पे कहीं? क्यों नहीं है? वो तो रहा ऊपर तीसरी लाइन में, नेट प्रॉफिट 2 लाख है। ढक्कनो, कितना है नेट प्रॉफिट? मैंने नहीं पढ़ा मतलब तो होगा भी नहीं है ना। तीसरी लाइन में दे रखा है नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, और ड्राइंग भी दे रखी है। अब 2 घंटे तक देखो, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए उल्टी गंगा बहेगी। कैसे? ये क्लोजिंग है तो इसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट, उल्टा चलते हैं। और क्या मैं नेट प्रॉफिट 2 लाख है, ड्राइंग तो नीचे अलग से दे ही रखी है भाई, क्या हो गया तुम्हें? नींद में हो क्या? नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, साफ साफ लिखा हुआ है, फिर पढ़ लो, नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, नेट प्रॉफिट है 2 लाख, ड्राइंग तो नीचे अलग से दे ही रखी है ना। अब नेट प्रॉफिट 2 लाख है, दोनों में बांटो, रेशो होगा, रेशो कितना है दोनों का? गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो बहुत बढ़िया, इक्वल 1 लाख 1 लाख, ये प्रॉफिट लेस हो गया। और ड्राइंग ऐड करना है, ड्राइंग अलका और अर्चना की नीचे दे रखी है, देखो अलका की तो है 10,000 ईच क्वार्टर, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10 को 4 से करो 40, और अर्चना की ड्राइंग को टोटल करके निकालना पड़ेगा, 8,000, 7,000, 5,000, 8 और 7 15 और 5 20,000। ये क्लोजिंग से किस पे आ गए अपन? करो, 4 में से 1 गए 3 40, इधर
तू बता बेटा बीच में क्या नाम है? अमन। अमन मुझे आईओसी निकालनी है, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई, अब बस बता दे आईओसी कैसे निकलेगी। सिंपल ओरली बता दे बस कि वो कैपिटल आ गई है ओपनिंग की, अब आईओसी निकालनी है मुझे, क्या करूँगा मैं आईओसी निकालने के लिए? अमन तुझे कुछ भी समझ में आता है? कुछ भी, थोड़ा सा भी? ठीक है, तू अभी क्लास के बाद रुकेगा, दूसरे वाले बैच में भी बैठेगा, समझ गया ना? रोज, आज नहीं रोज। तुझे कुछ नहीं आता, अगर पास होना है तो बैठ जाना दोनों जगह पर, फेल है तू बोल फरहान, ये कैपिटल निकल चुकी है, मुझे बस आईओसी निकालना है, क्या करूं मैं? पॉज कर दो इसे। नीचे देखो आपको आईओसी की रेट 10% दे रखी है, तो ये कैपिटल के ऊपर रेट लगा दो आईओसी की। कितनी रेट है? तो 10% रेट लगाओगे तो कितनी आएगी? इधर आएगी 34,000 और इधर आएगी, अब बनेगी टेबल अलका, अर्चना और टोटल। आईओसी को तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करो 34, 22 और आउटर कॉलम में 56। अब सुनो इधर, ये तो आईओसी आ गई, सामने देखो आईओडी। आईओडी वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी क्योंकि ड्राइंग का ड्यूरेशन अलग अलग है, ड्यूरेशन अलग अलग है तो मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। यहाँ कर लूँ मैं कैलकुलेशन, सबसे पहले अलका की कर रहा हूँ। अलका 10,000 रुपये निकालती है पर क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर हो गए, और इनटू आईओडी की रेट होगी क्वेश्चन में। आईओडी की रेट बताओ, 6%। 6 है। अब वो क्वार्टर में कब ड्राइंग करती है? शुरू में, बिगिनिंग में, ऐसा कुछ गिवन है? तो 6 महीने की निकलेगी। कितने महीने की निकलेगी? हाफ हो जाएगी। तो 10,000 इंटू 4 40 होते हैं, 40 का 6% 2400। बोला है क्या एंड ऑफ द क्वार्टर? सॉरी, एंड ऑफ द क्वार्टर बोला है। अगर एंड ऑफ द क्वार्टर बोला है तो फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूले याद नहीं आए? फॉर्मूले बनाने सिखाए थे। यहाँ देखो, पहली ड्राइंग करेगा 1 जनवरी को, आखिरी ड्राइंग करेगा 1 अक्टूबर को, सॉरी एंड में करता है। तो पहली ड्राइंग करेगा 31 मार्च को, आखिरी ड्राइंग करेगा 31 दिसंबर को। 31 मार्च को करेगा तो 9 महीने, 31 दिसंबर को करेगा तो 0 महीने। 9 और 0 9, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 4. ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीके गोयल, कोई कंसेप्ट भूलने नहीं देगा, बीच बीच में हर कंसेप्ट आता ही रहेगा ताकि आपके ताज़ा रहे। अब आईओडी बहुत 4-5 दिन से नहीं आया था तो अभी बीच में फिर डाल दिया, ठीक है? कोई चीज़ भूलने ही नहीं देगा। अभी लगेगा इसको एप्रोप्रिएशन भूल रहे हो तुम लोग, अभी एक क्वेश्चन बीच में एप्रोप्रिएशन का जाएगा, फिर वही आईओसी डेबिट में, सैलरी डेबिट में, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, सब ठीक है, मिक्सअप करके जबरदस्त क्वेश्चन बैंक के, जबरदस्त। 10 इंटू 4, ठीक है, काट पीट लो, तो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 3 0 से 3 0, 6 से 12 कटेगा 2 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 45 को 2 से करोगे 90, 90 के बाद यहाँ 1 0 है, 900 आएगा। कितना आएगा? अब अलका के बाद अर्चना। अर्चना की तो कोई मेथड लगेगा नहीं तो प्रोडक्ट मेथड से कर लेंगे। किससे करेंगे? आप प्रोडक्ट हमें सही पड़ता है, सिंपल से भी हो सकता है। ड्राइंग कितनी है? 8 7 5, यहाँ देखो 8 7, बोर्ड पे देखो, ये ड्राइंग है। अब प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इसके मंथ ले लेते हैं कि कितने मंथ के लिए ड्राइंग करी है, इसे कब करी है। यहाँ देखो 31 मई, प्लीज 31 मई, तो अप्रैल और मई को हटा लूँ तो 10 महीने की। फिर 1 नवंबर को ड्राइंग करी है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने की। फिर 1 फरवरी को ड्राइंग करी है तो 2 महीने की। मल्टीप्लाई करो, 80,000 मल्टीप्लाई करो 35,000 और मल्टीप्लाई करो 10,000, टोटल करो 1,25,000। कितना? इंटू रेट लगाओ 6% और इंटू प्रोडक्ट मेथड में 1/12 आता है। 2 0 से 2 0, 6 से 12 कटेगा 2 बार, और 1250 का आधा 625, तो 8 आएगा 900 और 8 आएगा 625। नेट कर लो,
33,121,375 और इन दोनों को टोटल करके नहीं बोली आप कटा बढ़िया ही नहीं बना दी तो। चलो 63 से कल देखते हैं। धन्यवाद।